हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप लोग जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर ई बुक चाहते हैं एमसीक्यूज फॉर्म में, तो आप लोग मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, ठीक है। और मैसेज में आपको लिखना है करंट अफेयर। क्लियर है? करंट अफेयर जैसे आप लिखोगे आपको उसी टाइम लिंक जो मिल जाएगा। अदरवाइज ई बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ पूछा गया है कि बताइए वेयर डिड द इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड इन कंप्लीट अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट। बताइए कहां पे इंडियन नेवी का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन जो है वो कंप्लीट हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस डिप्लॉयमेंट पे। तो किस जगह पे हुआ है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज मनामा, ठीक है। मनामा में बेसिकली इंडिया का पहला फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन जो कंप्लीट हुआ है, वो भी इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने साइन करा है एग्रीमेंट विद हाउ मेनी बैंक्स, कितने बैंक्स के साथ फॉर पर्सनल फाइनेंसिंग फॉर हाई स्केल इंटरप्राइजेस। मतलब हाई स्केल इंटरप्राइजेस की पर्सनल फाइनेंसिंग के लिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कितने बैंकों के साथ एग्रीमेंट करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 10। तो इसमें 9 गवर्नमेंट एंड एक प्राइवेट बैंक, मतलब टोटल 10 बैंकों के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने साइन जो है वो एक मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करा है। क्यों करा है? ताकि इंडिविजुअल फाइनेंसिंग फॉर हाई स्किल एंटरप्राइजेस को प्रमोट किया जा सके। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए Which medal did Gurpreet Pal Singh win at the ACO World Chess Championship in Greece? तो ग्रीस में जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हो रही थी उसमें गुरप्रीत पाल सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज गोल्ड, ठीक है। गोल्ड मेडल जो है इन्होंने जीता है। एंड गुरप्रीत की अगर हम बात करें, वो एक वेल ट्रेनिंग प्लेयर है, जैसे इज नोन फॉर वेल ट्रेनिंग प्लेयर लाइक ग्रैंड मास्टर्स जैसे होते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है बताइए रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग टू डिक्लेयर संस्कृत एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट भाई संस्कृत को कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाने पे लगी है? इसका जो आंसर है दैट इज उत्तराखंड। क्या आंसर है? उत्तराखंड। ओके, चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए whose name has been recommended as the next चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो किनका नाम रिकमेंड करा गया है अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए? तो इसका जो आंसर है दैट इज जस्टिस संजीव खन्ना। क्या आंसर है? जस्टिस संजीव खन्ना। तो अभी रिसेंट अगर हम बात करें तो हमारे चीफ जस्टिस कौन है? चंद्रचूड़। और अभी नेक्स्ट जो है वो इनका जस्टिस संजीव खन्ना जी का जो नाम है वो दिया गया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए was recently appointed as the director of cricket at JSW Sports, ठीक है। JSW Sport में डायरेक्टर जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? अपने इमेज देख के तो पता लग ही गया होगा। आंसर जो है दैट इज सौरभ गांगुली। क्लियर है? और अगर हम बात करें तो ये बेसिकली बीसीसीआई के चीफ भी रह चुके हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच नेशनल पार्क रिसेंटली इमर्ज्ड एज इंडिया सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब। भाई बताइए कौन सा नेशनल पार्क है इंडिया का जो सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब के रूप में मर्ज होकर सामने आया? तो इसका जो आंसर है दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच सिटी is the host of 7th session of the International Solar Alliance Assembly। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का जो 7th सेशन होने वाला है, तो इस सेशन को कौन सी सिटी जो है वो होस्ट करने वाली है? तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। क्या आंसर है? न्यू दिल्ली। ऑलराइट, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल मिथनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024। कौन सी इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग ने 2 दिन का ये इंटरनेशनल मिथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 जो है वो ऑर्गेनाइज करा है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ओके, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए कौन से इंडियन ने रिसेंटली IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड को मतलब रिसीव करा है फॉर द चंद्रयान 3 मिशन। इस क्वेश्चन को आप लोग डालें, इसका आंसर लिखोगे कमेंट सेक्शन में। ओके, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।